बिग बॉस के घर में हर साल कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है जिसके एक्शन से इतने ओवर होते हैं कि उस सीज़न के कंटेस्टेंट्स के साथ साथ ऑडियंस भी उन्हें साइको कहने लगती है। और इस साल भी कई ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए नज़र डालते हैं इस साल के सो कॉल्ड साइको कंटेस्टेंट्स पर। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्टोरी विद प्रियंका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का शो में एग्रेसिव साइड देखने के बाद ऑडियंस तो क्या, घर वाले भी उन्हें साइको बोलना शुरू कर दिए हैं। ऐश्वर्या की डबल नहीं ट्रिपल पर्सनालिटी है। एक है नॉर्मल ऐश्वर्या जो हमें मैक्सिमम टाइम दिखती है, जब वो शो में बिल्कुल नहीं दिखती हैं तभी वो नॉर्मल होती हैं। और जब नॉर्मल साइड इतना बोरिंग होता है तो वो 1 घंटे के एपिसोड में भी बहुत कम नज़र आती हैं। दूसरा साइड है एग्रेसिव साइड। वो जब गुस्से में आती हैं तो वो किसी को नहीं देखती, बाकी घर वालों पर तो वो पागलों की तरह चिल्लाती हैं और इस तरह चिल्लाती हैं और गालियाँ देती हैं कि कोई भी डर जाए। लेकिन गुस्से में वो ये भूल जाती हैं कि नील उनके पति हैं और वो इतना बुरा भला बोलती हैं कि ऑड इवन से भी सुना नहीं जाता। साथ ही गुस्से में वे उनके साथ फिजिकल तक हो जाती हैं। और अगर कभी नील ने ऐश्वर्या के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया तो भाई जो तमाशा होता है देखने लायक। अब ये दोनों साइड तो चलो समझ में आती है। अब आता है एक ऐसा साइड जो इन दोनों साइड से बिल्कुल ही मैच नहीं होता, ऐश्वर्या का बच्चों वाला साइड। तो कई बार ऐसे बातें करती हैं जैसे उनसे मासूम और भोला इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और उनमें 10 साल की किसी बच्ची का भूत आ जाता है। और ये तीनों साइड एक ही इंसान में देखना, वो भी इतने कम टाइम स्पैन में, ऑडियंस के लिए बड़ा अजीब है। और अभी कुछ दिनों में ऐश्वर्या बड़ी शांत और गुड मैनर्स में रह रही हैं, पर कब तक यह तो हम क्या वो खुद भी नहीं जानती हैं। इस लिस्ट में अगला फनी साइको का नाम है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट और ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ। समर्थ का समर्थन बड़े वियर्ड वाले फनी हैं क्योंकि स्क्रीन पर वो कुछ करे ना करे, बैकग्राउंड में उनकी थोड़ी सी भी झलक दिख जाती है ना तो ऑडियंस की हंसी निकल आती है। उनका चलने का स्टाइल, उनका सोचने का तरीका, उनका ईशा से अपना प्यार दिखाने का यूनिक सबसे फनी है, क्योंकि उन्हें कोई 90s के हीरो का कॉपी बोलता है तो कभी उनकी ओवर एक्टिंग देखकर उन्हें ऋतिक रोशन की सस्ती कॉपी नजर आती है। समर के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो इतने फ़नी वे में टैलेंटेड हैं कि उनको कपिल शर्मा शो में एक सेगमेंट तो ज़रूर मिलना चाहिए। ऑडियंस का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। पर बिग बॉस के घर में उनकी हरकतों पर हंसी आती है, स्पेशली जिस तरीके से वे ईशा को अपना प्यार दिखाते हैं। और इस बात पर ईशा से भी गुस्सा हो जाते हैं कि वो अभिषेक से इतना दूर क्यों हो रही है। इतना ओपन माइंडेड बॉयफ्रेंड अरे चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा किसी को। चिराग से याद आया, बिग बॉस को इस साल का चिराग तो मिल ही गया है। ऐसा कंटेस्टेंट जो बाकी घर वालों को नहीं बल्कि बिग बॉस को ही टक्कर दे रहा है। अनुराग खुद इस गेम का हिस्सा है, उन्हें उसी गेम से प्रॉब्लम है। कभी वो शो की टीवी वालों के लिए बायर्स बोलते हैं तो कभी वो खुद सलमान पर ही सवाल उठाते हैं कि वो उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। पर हाँ, हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने बिग बॉस और सलमान पर उनके फैन बेस यानी कि ब्रॉस बिना को अपनी बातों में लाने के लिए पूरा घर सर पर उठा लिया। और अनुराग को साइको की लिस्ट में लाने का मेन कारण है उनका दिमाग, या यूँ कहो उनके समझाने का अंदाज। ये अंदाज उनका इतना इम्प्रैक्टिकल या अनअंडरस्टूड है कि क्या ही बताऊं। उन्हें कुछ समझाना ही नहीं जा सकता। उन्हें लगता है कि अगर वो सामने वालों की बातों को समझ जाएंगे तो वो ठीक लगेंगे। इसीलिए बिग बॉस, सलमान और घर वालों के भी एक ही बात समझाने के बाद भी वो अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्टोरी विद प्रियंका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।